हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का, जिसे हम चारों सुसमाचारों को मिलाकर के कर रहे हैं। अब समय है कि हम उसके तीसरे चरण यानी कि प्रभु यीशु मसीह का महायाजक महासभा में ले जाया जाना, क्योंकि अभी हमने पहला चरण और दूसरे चरण का अध्ययन किया, जहां प्रभु यीशु मसीह ने फसह की शाम को अपने चेलों के साथ अंतिम भोज को किया। फिर उसके बाद वो जैतून पर्वत पे गया, जैतून पहाड़ पर गया, वहां पर उसने गत्समनी नामक बाग में प्रार्थना की और फिर वो यहूदा इस्करियोती द्वारा वो पकड़वाया गया। ये हमने अभी पिछले भागों में अध्ययन किया। अब समय है कि जब उन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो सीधा उसे कहां ले गए। देखिए, ये जो घटना है प्रभु यीशु मसीह को महासभा में ले जाए जाने की, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती के सुसमाचार उसके 26वें अध्याय 57वें वचन से लेकर 68वें वचन तक, मरकुस का सुसमाचार 14वां अध्याय 53वें वचन से लेकर के 65वें वचन तक, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय उसके 66वें वचन से लेकर के 71वें वचन तक, यूहन्ना का सुसमाचार 18वां अध्याय उसके 19वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक। तो यहां पर हम देखते हैं कि रात के लगभग 2 या सवा 2 बजे के बीच में प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने पकड़ा, बल्कि पकड़ा नहीं कहेंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को उनको सौंप दिया। वो उसे लेकर के, प्रभु यीशु मसीह को लेकर के हन्ना के घर ले गए, हन्ना के आंगन में ले गए, जहां पर पतरस भी उनका पीछा करते करते चला गया था। तो पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वहां तक गया, लेकिन उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया। तो वहां हम देखते हैं कि रात के 2 बजे से लेकर सुबह भोर के तक अभी जो महायाजक लोग हैं, जो शास्त्री पुरनिये लोग हैं, अभी वो लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। वो लोग भोर होते ही, जैसे ही भोर होने वाली होगी, वैसे ही वो सब लोग महासभा के रूप में इकट्ठा होंगे और उस पर वहां दोष लगाएंगे। वो इस बात का दोष लगाएंगे जिससे कि वो उसको मृत्यु दंड दे सकें। और जिस प्रकार से हमने पढ़ा है कि जो महायाजक, उस साल का जो महायाजक था जिसका नाम काइफा था, उसने और उन लोगों ने वहां प्रभु यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र करा, उसको मार डालने के लिए षड्यंत्र रचा था। जब उन्होंने वहां पर महायाजक काइफा ने एक भविष्यवाणी की थी कि हमारे लिए एक पुरुष का मरना जरूरी है और इसके मारे जाने से जो रोमी साम्राज्य है वो यहूदियों पर जो अत्याचार है वो नहीं करेंगे, हमें मंदिर हमसे नहीं छूटेगा। ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं। तो वहां पर जो उसने भविष्यवाणी की थी, एक महायाजक के रूप में जब उसने वहां पर भविष्यवाणी की कि इसका मारा जाना अवश्य, एक पुरुष का मारा जाना अवश्य है, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मार देने का जो षड्यंत्र है उसको धार्मिकता का रूप दे दिया, एक धार्मिकता का जो है जामा पहना दिया। तो इसीलिए जब वो हन्ना के आंगन में है, तो हन्ना के आंगन में वो लोग और जो लोग वहां पर इकट्ठा हैं, उनके जो प्यादे हैं वो लोग और जो उनके लोग हैं, जो महायाजक के लोग हैं, जो शास्त्रियों पुरनियों के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, तो वो उसके लिए गवाहियों को ढूंढ रहे हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कोई ऐसी गवाही को ढूंढ रहे हैं, ऐसे 2 या 3 लोगों की गवाहियों को ढूंढ रहे हैं, जिससे कि जब भोर होते ही, जब महासभा का गठन होगा, तो हम ये साबित कर सकें कि इसके ऊपर हम दोष साबित कर सकें, ताकि इसे हम मृत्यु दंड दे सकें, ऐसे हम क्रूस पे चढ़ा सकें। तो वहां हम देखते हैं कि उसी आंगन में जो हन्ना, मैं आपको बता दूं, ये हन्ना जो है ये महायाजक काइफा का ससुर है और ये इसी योजना में वो लोग शामिल हैं, उसी षड्यंत्र में वो लोग शामिल हैं, जिससे कि जो महायाजक काइफा है उसकी जो बात है, जो उसने सलाह दी थी कि एक पुरुष का मरना अवश्य है, जरूरी है, मरना अच्छा है, तो उसको पूरा करने पे वो लोग तुले हुए थे। तो वहां पर देखा कि बहुत से लोगों ने आकर के गवाहियां दी, लेकिन उन्होंने जो गवाहियां दी वो भी इस तरीके से पूरी नहीं बैठी जिससे कि उसको ईश्वरीय निंदा के दोष में मृत्यु दंड दिया जाए। तो लास्ट में हम देखते हैं 2 जन आते हैं, 2 जन आकर के गवाही देते हैं कि हाँ, हमने इसे कहते हुए सुना था कि इसने कहा था कि मैं मंदिर को ढा दूंगा और उसे तीसरे दिन फिर से खड़ा कर दूंगा। तो उन लोगों की गवाहियों के बीच में भी असमंजस नहीं था, उन लोगों की गवाहियों के बीच में भी एक जैसी बात नहीं थी, तो वो भी वहां पर वो बात दोष लगाने के लिए पूरी नहीं बैठी कि जिससे प्रभु यीशु मसीह को वो मृत्यु दंड दे सके। वो बार बार उसको
गलत गलत बातें कह रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, उसे ठट्टों में उड़ा रहे थे, उसके साथ बेइज्जती वाला सलूक कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां चुपचाप खड़े थे, वो कोई जवाब उन्हें वहां नहीं दे रहे थे और पूरी तरह से निष्कलंक मेमने के समान, एक वध किए जाने वाले मेमने के समान वध होने की तैयारी में चुपचाप से उनकी सारी बातों को सह रहे थे, उनकी सारी जिल्लतों को सह रहे थे, उनकी सारे तानों को सह रहे थे, उनकी सारी बुरी बुरी बातों को सह रहे थे। तो लगभग 2 सवा 2 बजे से लेकर के भोर के समय तक, यानी कि भोर का समय हम ये समझेंगे कि जो ज्यादातर स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जब प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए गए थे वो जो समय था वो अप्रैल का पहली दूसरी तारीख का ही समय था। और उस समय में हम जब देखते हैं जो भोर का समय होता है, करीब सुबह 4:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो भोर का समय होता है वो होता है, तो करीब 2-3 घंटे तक वो लोग उसके विरोध में वहां गवाही को ढूंढते रहे। और वहां जब मुर्गे ने वहां बांग दी, यानी कि जब भोर का समय होता है तभी मुर्गा बांग देता है, तो हम देखते हैं पतरस भी वहां पर उसके आंगन में मौजूद था, उनके प्यादों के बीच में मौजूद था। उसने वो सारी चीजें, वो सारी घटना को वहां देखा, सुना कि कैसे उसके ऊपर वो दोष लगाए जा रहे। और उसी दौरान पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। 3 बार वहां प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने, जिसके विषय में भविष्यवाणी की थी कि पतरस, मुर्गे की बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका होगा। तो यहां हम उसके विषय में डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको अध्ययन में पहले कर चुके हैं। तो यहां हम देखते हैं कि जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, यानी भोर का जैसे ही समय निकट आया, पतरस 3 बार इनकार कर चुका था और वो पूरी तरह से टूट गया। फिर उसे वो याद आई बात और वो वहां से रोता हुआ चला गया। तो हम देखते हैं कि 2-3 घंटे तक वो लगातार उसकी जिल्लत करते रहे, उसकी बेइज्जती करते रहे और उसके विरोध में झूठी गवाहियां ढूंढते रहे, उसको बुरी बुरी बातें बोलते रहे, लेकिन वो उसके विरोध में कोई ऐसी ठोस गवाही ढूंढ नहीं पाए। तो सुबह होते ही करीब 4:30 पौने 5 बजे जब महासभा इकट्ठी हुई, जो महायाजक काइफा और जो प्रधान लोग हैं, जो पुरनइये लोग हैं, जो शास्त्री लोग हैं, वो सारे के सारे वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने देखा कि ये इतनी देर तक भी ये लोग इसके विरोध में कोई ऐसी गवाही, ऐसी ठोस गवाही को यहां पर लेके नहीं आने पाए हैं जिससे कि हम इसे पिलातुस के सामने ले जा सकें और उसको मृत्यु दंड दे सकें। तब महायाजक काइफा उससे स्वयं सवाल करता है कि, और शपथ दे करके प्रभु यीशु मसीह को, देखिए मैं आपको ये सारे आपको मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, ये मैं कंक्लूजन के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूं। और मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि ये जो कौन से सुसमाचार में कहां पर ये घटना पाई जाती, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कि पहले 2 बजे, 2:15 बजे से लेकर के सुबह के 4:30 बजे तक हन्ना के आंगन में वो सारी चीजें हुई, उसके ऊपर झूठी गवाही को ढूंढा गया। फिर उसके बाद सुबह ही भोर होते ही ये सारे के सारे लोग जो प्रधान याजक हैं या हम शास्त्री फरीसी जो प्रभु के विरोध में थे, वो सारे महासभा के रूप में इकट्ठे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो पहले का जो समय हुआ करता था, जो मिडिल ईस्ट का जो समय हुआ करता था, वहां भोर होते ही सारे कार्य शुरू हो जाते थे, राजकीय कार्य भी शुरू हो जाते थे, लोग काम पर चले जाते थे। ऐसा नहीं था कि आज के समय से कि 7-8 बजे तक भी लोग सोते रहते हैं, और आजकल का जो दिन है वो सुबह 9-10 बजे से शुरू होता है और रात के 11 बजे तक चलता है। पहले का समय ऐसा नहीं था। जैसे ही भोर होती थी सब लोग उठ जाया करते थे, तैयार होकर के अपने अपने कामों पर, अपनी अपनी चीजों पर चले जाया करते थे। और जैसे ही शाम होती थी, जैसे ही सूरज ढल जाता था, क्योंकि उस समय में लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी और जो तेल था वो महंगा था मशाले जलाने के लिए, तो लोग अपने सारे काम दिन में करके फिर खाना वाना खाकर अपना बिल्कुल फ्री होकर के शाम के समय ही अपने सोने की तैयारी में चले जाया करते थे। तो पहले का समय अलग हुआ करता था। सुबह ही 5:30 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे से ही सारे कार्य शुरू हो जाते थे। तो ऐसा ही हुआ। वहां रात को 2:15 बजे से लेकर के सुबह 4:30 बजे तक हन्ना उसके लिए गवाही ढूंढता रहा, लेकिन नहीं मिल पाई। तो फिर उसने महासभा में, जहां वो इकट्ठा हुए थे, काइफा के पास, काइफा के आंगन में, या हम कहें मंदिर के प्रांगण में, जहां भी उनकी महासभा जुड़ती होगी, वो लोग वहां इकट्ठा हुए। प्रभु यीशु मसीह वहां पर इकट्ठा हुए। तो लास्ट में काइफा ने प्रभु यीशु मसीह को शपथ दे करके कहा, तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे।
तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने अपने आप से उसकी गवाही दे दी जो मैं तुझसे कहना चाहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ यही नहीं कहता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ये वहां नहीं लिखा है, लेकिन ये कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का यही था कि जो बात तू कह रहा है, जो तू मुझसे सुनना चाहता है, वो तूने आप ही कह दी, लेकिन मैं तुझसे और बड़ी बात कह रहा हूं कि अब तू जल्दी मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे हुए देखेगा और मुझे बादलों में से आता हुआ देखेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी बढ़कर बात की कि तू मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर विराजमान होते हुए देखेगा। तो यहां पर जो दाहिनी ओर विराजमान होने की जो बात है, यहूदी कल्चर में दाहिनी ओर बैठने का मतलब होता है समानता में आ जाना। किसी राजा की समानता में अगर कोई है तो वो राजा के दाहिनी ओर बैठेगा। तो दाहिनी ओर का मतलब होता है समानता में आ जाना, उसकी बराबरी करना। तो यहां पर उसने अपने जो काइफा है, उसने अपने वस्त्र फाड़े, उसने कहा अब हमें ठोस सबूत मिल गया। तुम सब ने इसके मुंह से सुना कि अपने आप को इसने परमेश्वर के तुल्य बनाया है और इसने परमेश्वर की घोर निंदा की है और ये मृत्यु दंड के योग्य है। अब उन्हें वो बात वहां मिल गई। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप से वहां पर अंगीकार किया कि तुम मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर विराजमान देखोगे और मुझे बादलों में से आते हुए देखोगे। तो यहां पर उन्हें कारण मिल गया। उस महासभा को वहां पर बहुत सारी गवाहियां जो थी वो ढूंढ रहे थे, अब उन्हें किसी गवाही की जरूरत नहीं। वहां पर काइफा कहता है कि अब हमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने अपने कानों से सुन लिया कि यह परमेश्वर की निंदा करता है और यह मृत्यु दंड के योग्य है। और वो उसी समय वहां पर उसको भोर के समय ही, जब हम चारों सुसमाचारों को पढ़ेंगे तो देखेंगे भोर होने के साथ ही जैसे दिन होने लगा वैसे ही वो लोग उसे पिलातुस के सामने ले गए। तो वहां पर जो ये सारे घटनाक्रम हुए हैं, पहला जो 2:15 बजे से लेकर के या कहे 2 बजे से लेकर रात के सुबह 5 बजे तक ये सारे घटनाक्रम हुए हैं कि पहले वो हन्ना के आंगन में है, वहां पर पतरस भी है और वहां पर वो सारे इस बात की चेष्टा करते हैं कि इसके खिलाफ कोई झूठी गवाही को वहां पर खड़ा कर सके, लेकिन वो कर नहीं पाए। और जैसी भोर होती है, मुर्गा बांग देता है, पतरस वहां से अपने गिलानी के अंदर रोता हुआ चला जाता है और फिर वो महासभा में प्रभु यीशु मसीह को काइफा और उन लोगों के बीच में लाया जाता है। वहां पर उनके जो वार्तालाप होते हैं उसके हिसाब से वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर दोष को ढूंढ लेते हैं और फिर भोर होने के समय ही यानी थोड़ा सा जब दिन निकलता है, करीब हम इसको ऐसा समझेंगे कि करीब 5:30 बजे के आसपास सुबह वो पिलातुस के सामने उसको मृत्यु दंड दिलवाने के लिए ले गए। क्योंकि जो महासभा के जो महायाजक लोग हैं या मंदिर के रखवाले हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो खुद को अपने आप से किसी को मृत्यु दंड दे सके। यह अधिकार केवल गवर्नर के पास था। और जो उस वक्त जो यहूदा राज्य का जो गवर्नर था, जो रोमी साम्राज्य, देखिए रोमी साम्राज्य तो सभी जगह था, गलील भी रोमी साम्राज्य के अधिकार में था और यहूदा का प्रदेश जहां पर ये यरूशलेम जिसकी राजधानी है, ये भी रोमी साम्राज्य के अंडर में था। लेकिन रोमी साम्राज्य ने सब जगह अलग अलग गवर्नर बैठा दिए थे। जैसे गलील में हेरोदेस, जो महान हेरोदेस, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय जो हेरोदेस था, उसके मैंने आपको बता रखा है कि उसके बेटे थे, उन्होंने आपस में 4 राज्यों को बांट लिया था। और ऐसे ही यहां यहूदा के राज्य पे, यानी कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह इस वक्त यरूशलेम में है, जिसकी यहूदा राज्य की जो राजधानी है, उसका जो गवर्नर था वो पिलातुस था। और पिलातुस के पास ये हक था कि वो किसी को भी मृत्युदंड दे सकता था। तो लेकिन उसके पास ले जाने के लिए उनके पास एक ठोस मजबूत दोष पत्र होना चाहिए या दोष होना चाहिए या मजबूत उसके खिलाफ बातें होनी चाहिए, जिससे कि वो उस गवर्नर के पास, पिलातुस के पास ले जाए और उसके द्वारा वो मृत्युदंड को वहां पर उसको दिलवा सके। तो यहां पर हम देखते हैं पूरे सुबह तक की हमने घटना को देख लिया। अब सुबह हो गई है, अब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने ले जाया जा रहा है ताकि उसे मृत्युदंड दिया जा सके। तो यहां पर हमने जो तीसरा चरण है, प्रभु यीशु मसीह को महासभा में ले जाया जाना और उसके ऊपर दोष लगाना, ये हमने अध्ययन कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप वचन में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।